खलीफा ने कहा, तुम ठीक कहते हो, किंतु अब मैं तुम्हारे साथ इतनी भलाई करूंगा कि सभी पहले वाले कष्ट भूल जाओगे। यह कहकर खलीफा ने आदेश दिया कि अबुल हसन को दरबारियों जैसे वस्त्र पहनाए जाए। अबुल हसन ने कहा, सरकार, यह तो बताइए हो कि मेरे साथ यह सलूक क्यों किया गया। खलीफा ने कहा, देखो, मैं हर महीने की पहली तारीख को वेश बदलकर प्रजा के बीच जाता हूं। महीने भर पहले तुमने मेरा अच्छा आतिथ्य सत्कार किया और तभी तुमने कहा कि अगर एक दिन को खलीफा बन जाऊं तो मुअज्जिन और उसके साथियों को कोड़े लगवाऊं। इसलिए मैं तुम्हें बेहोश करके यहां ले आया और एक दिन के लिए खलीफा बना दिया, किंतु इससे तुम वाकई अपने को खलीफा समझने लगे और सबसे मारपीट करने लगे, तभी तुम्हें हफ्तों मार पड़ी। कल रात को फिर मैं तुम्हारे घर से तुम्हें बेहोश करके ले आया कि तुम कुछ और तमाशा दिखाओ। अबुल हसन ने कहा, पृथ्वी पालक, अब मुझे कोई शिकायत नहीं है। यदि आपके मनोरंजन के लिए मुझ पर मार पड़े तो मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगा, किंतु आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। मुझे अनुमति दीजिए कि मैं आपका सेवक बनकर रहूं। हमेशा मुझे आपके पास आने की अनुमति हो। खलीफा ने कहा, मैंने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तुम जब चाहो मेरे पास आ सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। यह कहकर खलीफा ने उसे दरबार की नौकरी दे दी और उसका मासिक वेतन 1000 अशरफी नियत कर दिया। जब खलीफा दरबार को गया तो अबुल हसन अपनी मां के पास गया। उसने बताया कि मैंने पहले भी कोई स्वप्न नहीं देखा था, बल्कि खलीफा ने अपने मनोरंजन के लिए मेरे साथ यह किया और अब 1000 अशरफी मासिक पर मुझे अपना दरबारी बनाया है। यह समाचार उसके पड़ोस ही में नहीं, सारे नगर में फैल गया। उस दिन से अबुल हसन रोज दरबार में जाया करता और अपनी बकवास और मस्खरेपन से खलीफा का जी बहलाया करता। एक दिन खलीफा ने उसे महल में जाकर मलिका जुबैदा से मिलाया और फिर वह अक्सर मलिका के पास भी आने जाने लगा। एक दिन मलिका जुबैदा ने खलीफा से कहा, यह अक्सर महजबीन नाम की दासी को बड़े प्यार से देखा करता है और वह भी इससे राजी मालूम होती है। कहिए तो दोनों का विवाह करवा दें। खलीफा ने कहा, यह तो तुमने मेरे मन की बात कह दी। मैंने इससे वादा भी किया था कि तुम्हें मनचाही स्त्री दूंगा, किंतु अभी तक यह न जान पाया कि इसे कौन स्त्री पसंद है। फलतः अबुल हसन का महजबीन से विवाह कर दिया गया। महजबीन मलिका जुबैदा की प्रिय दासी थी, इसलिए उसने खूब दहेज महजबीन को दिया। खलीफा ने भी अबुल हसन की शादी पर खूब धूमधाम की। अबुल हसन अपनी पत्नी को खलीफा के दिए हुए मकान में ले गया। दोनों ने कई रोज तक वहां अपने तौर पर खूब जश्न किया। फिर दोनों पति पत्नी आराम से रहने लगे। वे सिर्फ उसी समय एक दूसरे से अलग होते जब अबुल हसन दरबार में जाता और महजबीन मलिका जुबैदा के पास उसकी संगिनी बनकर जाती। अबुल हसन महजबीन के सानिध्य में इतना मस्त हो गया कि उसे खर्च की कोई परवाह न रही। दोनों अच्छे से अच्छे कपड़े पहनते, बढ़िया भोजन करते और शराब पीते और दास दासियों और ख्वाजा सराओं को जो उनके घर आया करते थे बगैर खिलाए पिलाए नहीं आने देते थे और साथ ही उन्हें वापसी में उत्तमोत्तम वस्त्र और अच्छा इनाम देते। वे तरह तरह के मूल्यवान मेवे, अचार, मुरब्बे आदि प्रयोग करते और खाते समय गायन वादन आदि का भी प्रबंध करते थे। इस प्रकार उन्होंने अमीर उमरा की तरह रहना शुरू किया, यद्यपि उनकी आय इतनी न थी। रसोइयों और सेवकों ने उनका यह हाल देखा तो खुद भी लूट शुरू कर दी।